जंगल से लकड़ियां काटकर चारपाई बनाई है। कितना मजबूत है। भगवान राम जब चित्रकूट में आए थे तब उन्होंने अपना अधिकांश समय यहीं पर व्यतीत किया था। कुटिया में आते ही हमें बहुत शांति का अनुभव हुआ। कितना सात्विक वातावरण है यहाँ का। दूसरी शांति का माहौल, कोई आवाज नहीं ध्वनि से भी, और धुआं, पर्यावरण जो प्रकृति का जो हवा है जी, वो सब बिल्कुल शुद्ध है। उसका निराकार करने के लिए बुलाते रहते हैं जी, ये समस्या हमारे लिए है। कितना शांति का अनुभव होता है यहाँ पर। आराम से यहाँ पर विश्राम कर सकते हैं। चित्रकूट के भेड़ जंगलों का नजारा। छोटा सा गलियारा है जो महात्माओं की कुटिया में जा रहा है। ये एक संत महात्मा जी की कुटिया आ गई है। यहाँ पर चल के देखते हैं। सीताराम दोस्तों, चित्रकूट के भेड़ जंगलों में बसे संतों के हम आपको निरंतर दर्शन करवा रहे हैं। यहाँ पर एक से बड़े एक दिव्य संत है। काफी घना भेड़ जंगल है। देखिएगा रास्ते किस प्रकार के हैं। बड़े बड़े वृक्ष उगे हुए हैं। यहाँ के रास्तों और संत लोग जहाँ पर निवास करते हैं उस स्थान को देखकर हमें रामायण काल का आभास होता है। जैसे रामायण काल में जिस तरह का जो स्थान होता था, पवित्र वातावरण होता था, उसी तरह का वातावरण हमें यहाँ पर भी देखने को मिलता है। आइए दोस्तों, महाराज जी का ये आश्रम आ गया है। बहुत सी कुटिया बनी हुई है और ये कुछ महाराज श्री के श्री चरणों में भेंट करने के लिए सामग्री लेके आए हैं। कितना सुंदर सात्विक वातावरण हमें यहाँ पर दिखाई देता है। रामायण महाभारत जैसे सीरियल हमने देखे, उनमें जो संत लोग निवास करते थे जंगलों में, वहां पर दर्शन करने के लिए जाते थे तो कुछ इसी तरह का नजारा हमें दिखाई देता है। चारों तरफ महाराज जी की कुटिया बनी हुई है। बहुत बड़ा वटवृक्ष, इसके नीचे एक कुटिया बनी है जहां पर महाराज जी अभी भोजन बना रहे हैं। बाहर भी ये धूना लगा है। सीताराम जी, कुटिया के बाहर एक छोटी सी कुटिया बनाई गई है जो दिन के समय में अथवा रात्रि के समय में यहाँ पर विश्राम किया जाता है। एक चक्की यहाँ पर रखी है। काफी पुरानी चक्की है जिसमें आटा पीसा जाता था। महाराज जी अभी भोजन प्रसादी बना रहे हैं। ये जो खाना बनाते हैं ये स्वयं बनाते हैं। देखिएगा आलू छिल रहे हैं, सब्जी बन रहा है। संतों के पास दर्शन करने के लिए अगर आप जाओ तो आपसे निवेदन है कि उनके लिए कुछ सामग्री लेके जाना, क्योंकि ये एक दिव्य विभूति है जिनके चरणों में हम जाएंगे तो आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और भेंट स्वरूप, उनके सम्मान स्वरूप हमें कुछ उन्हें प्रदान करना ही हमारा श्रेष्ठ कर्तव्य है। महाराज जी, ये आपके चरणों में कुछ सामग्री है। महाराज जी, मंदाकिनी नदी कितनी दूर है यहाँ से? सामने महाराज जी भगवान राम जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। कुटिया में आते ही हमें बहुत शांति का अनुभव हुआ। कितना सात्विक वातावरण है यहाँ का। जैसा हम आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में व्यस्त रहते हैं और उसी में हमारा मन विचरण करता है, जिसकी वजह से हमें अशांति और कई तरह के दुख होते हैं। लेकिन यहाँ का वातावरण तो देखिए आप। ये महाराज जी सब्जियों को काट रहे हैं। गौ सेवा भी चलती रहती है यहाँ कुटिया में। आश्रम में महाराज जी के बहुत सी गायें रहती है जिनकी सेवा भी होती है। कभी कभार भालू भी आते हैं। किसी को परेशान नहीं करते हैं अपने। अच्छा, परेशान, किसी को हानि नहीं पहुंचाते जी। चीता है यहाँ पर जंगल में। चीता है, तेंदुआ है, वही
बाघ की तरह देखने में होता है, जी गोल गोल उसकी दाग रहता है, छोटे छोटे पीले कलर का होता है, जी नीला कलर का, तेंदुए बोलते हैं उसको। सबसे ज्यादा वही है इस समय। चीता एक एक दो होंगे। जी। शेर कभी कभी निकलता है, जब उनको भी जब भूख लगती है। अच्छा, शेर भी है यहाँ जंगल में? महाराज जी, वो रात्रि को विचरण कर शिकार के लिए निकलते हैं तो हिरण महीना 2 महीने में कभी चलते फिरते वो एकांत जगह में रहते हैं। जी। पहले तो ये जंगल और घना था। अभी ये देखे फॉरेस्ट विभाग ने यहाँ पार्क बना रहा, पर्यटक स्थल, तो उसके वजह से सब खाली कर दिया, मैदान हो गया सब। महाराज जी, आपके यहाँ आश्रम में कुटिया में आते ही मतलब इतना ज्यादा शांति का अनुभव होता है, इसका क्या कारण है महाराज जी? मन को बहुत ज्यादा शांति प्राप्त होती है। शांति देखिए, जैसे वायु का भी अंतर हो जाता है जी। जैसे शहर में अंतरण जो होता है, जो गाड़ी का और ध्वनि प्रदूषण और जो लोगों का आवागमन होता है, तो उसकी वजह से कान में, शरीर में कंपन होती है। हाँ, वो प्रदूषण चलता रहता है। यहाँ उस चीज को बिल्कुल अलग है। एक तो तरावट पेड़ों का, दूसरी शांति का माहौल, कोई आवाज नहीं ध्वनि से भी, और धुआं, पर्यावरण जो प्रकृति का जो हवा है जी, वो सब बिल्कुल शुद्ध है। फिर जहाँ संत, हम तो जब ज्यादा नहीं, 12-13 साल हुआ है, कितने संत यहाँ पहले ही तपस्या कर गए। अच्छा महाराज जी, आपको 12-13 वर्ष हो गए यहाँ पर तपस्या करते हुए? तो इस तरीके से जगह का पहले से शुद्धिकरण हो चुका है। जी, यही कारण है संतों का निवास रहा है, तभी इतना मतलब शांति और सात्विक वातावरण है यहाँ का। यहाँ पे फिर गौ माता है, जहाँ पे गौ माता विराजते हैं जी, वो लोग धाम ही कहा जाता है, वैकुंठ की तरह। जैसे हमने स्वर्ग बोलते हैं, स्वर्ग जी महाराज। पहले तो यही अनुभव होता है। ऊपर जाने से पहले हमारा अगर धरती में जो हम जीवित रहते हुए अगर कोई चीज हमको अच्छी हमें अनुभव होता है जी महाराज, तो उससे सुख और क्या है। मरने के बाद कौन जानता हम क्या है। सही बात है महाराज जी। तरीके से सब संतों के अलग अलग जीवन यापन यहाँ चलते रहते हैं। बाकी सब भक्तों को आना जाना रहता है, आप लोगों के जैसे सहयोग से सब। अब ये विनाश का जो शुरुआत ही हुआ है, समझ लो, रुक रुक के चल ही रहा, 2-3-4 साल से चल ही रहा। हाँ महाराज जी, लगातार। लेकिन अपने भारत में भी इतने बड़े जो कोरोना काल में हुआ है जी, जो और देशों में नुकसान हुआ, वो भारत में मतलब उस हिसाब से जोड़ा जाए 10% हुआ। हाँ, कम नुकसान हुआ है भारत में। अब इतनी बड़ी युद्ध चल रहा है, भारत की जो शासन प्रशासन, जो आज की जो राजा है अपने भारत की जी, इतनी जिम्मेदारी ले रखा है, तो और देश उनको सम्मान से बुला के उसका निराकार करने के लिए बुलाते रहते हैं। जी, ये समस्या हमारे लिए है। सही बात है महाराज जी। ये है, अपने आप बड़े गर्व महसूस करता हूँ जो हम उस देश के हम नागरिक। तो ऐसे कितने भक्त हैं जो भगवान की भक्ति में लीन होकर अपना भारत भूमि में रहते हैं और यहाँ का संस्कार लेके वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ये सब है। धर्म तो हम लोगों के हिसाब से सनातन धर्म एक ही है। ये तो अपने बनाए रखा है, जो इसको तो समाप्त होना ही है, दिन न दिन का विनाश होना ही जी। कितनी प्रयास कर ले, अब वो शुरुआत है, समझ। महाराज जी, आज के समय में भी बहुत से देशों के जो लोग हैं बहुत ज्यादा अपने सनातन धर्म में आ रहे हैं, मतलब हिंदू देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर ये भावना जागृत हुआ है ना जी। वो इतना अत्याचार करने के बाद भी भारत को देख रहा, अभी भी वैसे ही खड़ा है। हाँ, ये बात है महाराज, ये तो मतलब सोचने लायक बात है
कि इतना मतलब संकट झेलने के बाद में भी भारत आज वैसे के वैसे खड़ा है। जय सीताराम। छोटी थाली हमको दे दो। लो महाराज जी। भगवान राम जी की पूजा हो गई, अब भगवान के भोग लगाया जाएगा। पूजा पाठ चल रहा है, भगवान राम जी का भी भोग लगाया जाएगा। भोजन प्रसाद बन रहा है, यहाँ पर महाराज श्री विश्राम करते हैं। सीताराम। आप प्रसाद पाके जाना ठीक है। महाराज जी भोजन ग्रहण करके आए हैं जी। जब तक भूख लग जाएंगे, इधर से और महात्मा है ना जी महाराज जी। दर्शन करके आना, फिर पाके जाना। महाराज जी अब दोनों टाइम होती है भगवान जी की पूजा अर्चना? शाम को भी होती है जी। आज थोड़ा लेट चल रहा है, हम व्यवस्था में लगे थे सामान वामान लाने में। जी महाराज जी। ठीक है, गंगा जी का यहीं सामने है, दर्शन कर लो गंगा जी में। ठीक है महाराज जी, चलते हैं महात्मा है जी। दर्शन करके फिर आ जाना, यहीं प्रसाद पा लेने एक बार। ठीक है महाराज जी, मैं मंदाकिनी जी को दिखा देता हूँ। बस महाराज जी एक में हो जाएगा। ले। देखेगा भाई, हमारे जो संत है भारत भूमि पर, उनका हृदय कितना विशाल है। भक्तों को दर्शन, उनको आशीर्वाद देने के साथ साथ यहाँ पर जो भी कोई आता है उनको प्रसाद वितरित करते हैं। ये प्रसाद कोई मामूली चीज नहीं है, यह इनकी जो भक्ति है उसका कुछ अंश हमें इस प्रसाद को ग्रहण करने मात्र से ही मिल जाएगा। इनके दर्शन करने मात्र से हमारे पाप कर्मों का हास होता है, पुण्य फलों की वृद्धि होती है। यह चित्रकूट के संतों का पुण्य प्रताप है। बाहर भी विश्राम के लिए महाराज जी ने ये जंगल से लकड़ियां काटकर चारपाई बनाई है, कितना मजबूत है। इस पर बैठ सकते हैं, सो भी सकते हैं। यहाँ पर पेड़ के नीचे ये चारपाई है, कितना शांति का अनुभव होता है। यहाँ पर आराम से यहाँ पर विश्राम कर सकते हैं। महाराज जी के यहाँ आश्रम में दूर दूर से बहुत से भक्तजन इनके प्रवचन सुनने के लिए आते हैं। नित्य प्रतिदिन सत्संग सुनते हैं महाराज जी का। यहाँ बैठे हैं, पीछे नदी बह रही है, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। ऐसा लग रहा है जैसे हम प्राचीन समय में आ गए हों। महाराज जी सुबह जल्दी स्नान करते हैं तो यहीं से होकर जाते हैं। सीढ़ियां जा रही हैं नीचे की तरफ और मां मंदाकिनी कलकल करती बहती है। कितने हजारों हजार वर्ष से यह मंदाकिनी नदी इसी तरह कलकल करती बहती जा रही है और कई शताब्दियों तक, सहस्त्राब्दियों तक यह इसी तरह से बहती रहेगी। भगवान राम जब चित्रकूट में आए थे तब उन्होंने अपना अधिकांश समय यहीं पर व्यतीत किया था और उसी समय से यहाँ पर संतों का निवास रहा है। संतों ने इसे अपनी तपोभूमि बना लिया। मंदाकिनी नदी के किनारे किनारे यहाँ पर बहुत सारे दिव्य संत विराजमान हैं जो नित्य प्रतिदिन तप व भक्ति के प्रभाव से वातावरण में अपनी आभा बिखेर रहे हैं। बहुत स्वच्छ पानी है।
आइए दोस्तों, चित्रकूट के जंगल में बसे अब हम अन्य संत के पास जा रहे हैं, उनके दर्शन करवाते हैं, उनके सत्संग सुनते हैं।